आपका टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की देख रहे हैं आप, जिस पर हम लगातार ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं। आज भी बात पते की करेंगे। मुद्दा होगा संभल से जुड़ा हुआ, क्योंकि संभल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है, कब्रिस्तानों पर और मजारों पर बुलडोजर चल रहा है, तो मुस्लिम संगठन लगातार सवाल उठा रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान पर की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि ये गलत तरीके से चलाया जा रहा है, जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि वैध तरीके से चलाया जा रहा है। दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो मस्जिद मदरसों को तोड़ा जा रहा है। एक दूसरी खबर भी सामने आई है कानपुर से, जहां पर मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े फेंक फेंक दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से किया गया है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इस पर भी सवाल उठता है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात पते की में उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। असलम बेग साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। असलम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। शिवेंद्र पंडित साहब हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू संगठन से आप जुड़े हुए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले असलम बेग साहब, मैं आप ही से जिक्र करता हूं। संभल में जब वैध तरीके से कार्रवाई हो रही है, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन ये कह रहा है हम तो वैध तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे फिर मस्जिद पर हो या फिर मदरसों पर हो या फिर कब्रिस्तानों पर हो, तो आखिर दिक्कत क्या है? अवैध तरीकों पर वैध तरीके से बुलडोजर तो चलेगा जब वो पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी धार्मिक संरचना क्यों न हो। इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल। अगर ये लगता है कि अवैध है तो अवैध, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, तो अगर है तो अगर तोड़ रही है सरकार, तो ये लग रहा है कि ठीक है, अपना जो करना है कीजिए। हम्म, लेकिन अगर लगता है कि एक वह निशाना बनाना है, किसी कम्युनिटी को निशाना बनाना है, तो हम्म, ये तो निश्चित है, लगता है कि कहीं भावना से ग्रसित होकर के आप काम कर रहे हैं। हम्म, रही बात वैध और अवैध का, तो आप कहते हैं कि दस्तावेज दिखा दीजिए तो फिर मैं ये वैध मानूंगा, और नहीं दिखा रहे हैं तो अवैध मानूंगा। तो हम्म, मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम्म, भारत ये जो धर्म प्रधान देश है, यहाँ नास्तिकता उतना नहीं है जितना धर्म के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो हम्म, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, सब लगता है कि धर्म के प्रति काफी आस्था रखते हैं। तो हम्म, ये जो आस्था का केंद्र होता है, चाहे वो मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, तो सिर्फ आपका निशाना वहां होता है। हम्म। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में इस तरह के मुद्दे को लाना और आवाम को ये दिखाना कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं उससे भटकाना, हम्म। मेरा मानना है कि इससे बचना नहीं चाहिए सर, सरकार को। असली अगर मुद्दों से कैसे? जब अवैध अतिक्रमण पर समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बसपा ने नहीं की, सरकार ये कह रही है कि वहां पर हम स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, हम शिक्षा का स्थल बनाएंगे उसे। अवैध जो अतिक्रमण है वहां पर, चाहे फिर मस्जिद हो, दुकानें हो, उसे तो तोड़ा ही जाएगा। जब अवैध तरीके से आप जमीन को कब्जाएंगे वो तो गलत है ना, इस बात को तो आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है कि अगर वो सरकार की जमीन है, और जो सरकारी की जमीन का वो भी नौबत होता है कि सरकार जमीन में कुछ आम आम होता है, कुछ खास होता है। तो हम्म, जो खास है, जो सर्वे के समय में कुछ डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया हम्म, हो पाया होगा, हम्म, जो खास रह गई सरकार का, और कुछ जिसमें जमींदार का रहता है, और हम्म, कुछ होता है कि जिसमें कोई ऐसा नहीं है, जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे हम्म, सड़क है, घाट है, या फिर कहते हैं नदी है। ऐसी जमीन है जो सार्वजनिक जमीन है, जिससे आवाम सब लाभान्वित होता है, तो वो जमीन है। तो हम्म, अगर सार्वजनिक जगह पर है हम्म। और उससे लगता है कि देश और राज्य के चलिए ठीक है, विकास में आपका ले बाधा है, तो देखिए ये कहना टूटना है कि चाहिए। मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है शिवेन जी, ओपनिंग कमेंट आपसे लेता हूं, फिर इस पे वाद विवाद पूरी तरीके से करेंगे। असलम बेग साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, अवैध है आप उससे तोड़िए, लेकिन आप जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? आप तो हिंदू संगठन से जुड़े हैं, हिंदू संगठन लगातार सामने आ रहा है, वो कह रहा है कि संभल सनातन नगरी है और भी मस्जिदों को तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन टारगेट कर रहा है, हिंदूवादी छवि को दिखाना चाहता है, इसलिए जानबूझकर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, ऐसा है क्या? जय श्री राम भाई साहब। मैं देखिए एक बात आपको पहले बता दे रहा हूँ हम्म, कि आप एक काम कीजिए। आप तो अच्छे टीवी के संपादक हैं। आप एक काम कीजिए, पहले तो ये निकालिए कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा मंदिर तोड़ गए हैं या ज्यादा मस्जिद। आपको नहीं जानकारी होगा, कई हम्म, 100 मंदिर बनारस में तोड़ दिए गए। ठीक है। जो अवैध जगह थी, जो सरकार के उसमें था, हम लोगों ने तो विरोध नहीं किया, हम लोगों ने धरना नहीं किया। हमारे धर्म के पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान ने इस बात को कहा कि जो है आप लोग मस्जिद को मंदिर मस्जिद जो भी आ रहा है, जैसे प्रयागराज में, अभी वर्तमान में प्रयागराज माघ मेले में भी हूँ,
यहाँ पे भी विकास कार्य में जितनी चीजें बाधा दे रहे थे, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, दोनों तोड़े गए हैं। लेकिन एक बात बताइए, कभी आपने इस बात को देखा कि कोई जो है हिंदू पक्ष हो, हिंदू पक्ष का मंदिर हो, वही बनारस जैसी जगह पे इतने मंदिर तोड़े गए, क्या कोई भी एक हिंदू संगठन क्या सरकार को टारगेट किया, क्या विकास में बाधा बना, क्या सरकार के ऊपर लाठी चलाया या पत्थर चलाया? ऐसा कहीं भी आपने देखा? मेरा बस इतना ही है कि ठीक है, आपका विरोध है ना, आप विरोध कीजिए कि हाँ, आप दस्तावेज जाइए, कोर्ट को दिखाइए। योगी सरकार अपने मन से थोड़ी तोड़ रही है। योगी सरकार के प्रशासन इसलिए तोड़ रही है क्योंकि उसको कोर्ट का आदेश है। हमारे आपसे ऊपर, सरकार से ऊपर, सबसे ऊपर कोर्ट ही तो है। हमारा आपका भारत देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। तो संविधान जो है कोर्ट को मानती है। अब असलम बेग कोर्ट जो साहब सुन रहे आदेश हैं ना? देगा उससे यदि प्रशासन करेगा और आप लोग उसमें आएंगे मारपीट करने के लिए, तो प्रशासन फिर अपनी तरफ से भी वो करेगा, कार्रवाई करेगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं आपको उदाहरण से गिना सकता हूँ, हजारों मंदिर तोड़े गए हैं वो जो कि खुद के जमीन पे थे, बनारस के, लेकिन उन्हें तोड़े गए, विकास कार्य में बाधा थे तो। ठीक है असलम बेग साहब, शिवेंद्र साहब ये कह रहे हैं कि मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, लेकिन आप जानबूझकर ऐसे कृत्य फैला रहे हैं कि देखिए किस तरीके से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। सवाल ये भी तो है ना कि जब सभी धार्मिक स्थल जो विकास के रास्तों में आएंगे वो तोड़े जा रहे हैं, तो पत्थरबाजी किस लिए है? शाही जामा मस्जिद का सर्वे होता है, अन्य जो अवैध अतिक्रमण होते हैं उसे तोड़ा जाता है, तो पत्थरबाजी होती है। 24 नवंबर 2024 की घटना है। बरेली में आप देखिए कि कैसे उत्पात मचाने की कोशिश होती है। हर जगह कोई ना कोई अफवाह है कट्टरपंथियों की तरफ से फैला दी जाती है कि आपकी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, विपक्षी पार्टी कहती है कि आपकी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। एक शब्द किस तरीके से भड़काऊ बयान जो होते हैं, एक शब्द किस तरीके से तिल का ताड़ बन जाता है और दंगा फैल जाता है। क्या आपको नहीं लगता इस पे लगाम लगनी चाहिए, मुस्लिम संगठनों को भी अपील करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं? देखिए, मैं आपको सुरेश सर बता दूं, क्या के भारद्वाज सर, हम्म। कि मुस्लिम संगठन ही नहीं बल्कि मजहब इस्लाम का सीधा हम्म। मानना है और उनका अपना कॉन्सेप्ट है कि मस्जिद की जमीन वो निजी जमीन पर होना चाहिए। हम्म। उनका बाकायदा सरकार को लगान टैक्स भी देना चाहिए। वैसी जगह पर नमाज हो सकती है, होती है, होगी। हम्म। अगर आप सरकार की जमीन पर कर रहे हैं तो फिर समझिए कि आपका नमाज भी जायज नहीं होगा। तो हम्म। हमारा मस्जिद जहां बना है वो पूरी तरह से लीगल है, उसका कागजे है, उसके दस्तावेज है, खतियान है, लगान रसीद लेकिन वो टैक्स प्रशासन को हम क्यों देते नहीं हैं वो दिखाई है। जाती? अब नहीं, कोर्ट में देखिए है क्या कि यही मैं बताना चाहता हूं, चूंकि हम्म। न्यायपालिका है और न्यायपालिका सर्वोपरि है, जैसा अभी हम्म। हमारे पैनलिस्ट ने बताया। हम्म। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोर्ट हमारे लिए, सबके लिए सर्वोपरि है। हम्म। लेकिन जो टाइम मिलना चाहिए किसी भी पक्ष को सुनने के लिए, जब भारत ऐसा देश दुनिया में, हमारा न्यायपालिका का चर्चा चले होता ठीक है, है, लेकिन सवाल ये है हमारा ना, मिलना ठीक है चाहिए असलम बेग उनको। साहब, अगर असलम बेग आप, साहब ठीक है, अगर नहीं आपने ये बता होता, दिया मुझे। काबिला नहीं होती नोटिस हाँ। का, तो हाँ। आप मौका दीजिए ठीक उनको, है, अपना आप पक्ष आपने रखने का ठीक कहा, मौका आपने दीजिए। ठीक कहा, लेकिन एक तुगलक की मैं फरमान आपकी जारी बात कर से देते हैं इनकार कि नहीं इसको तोड़ करता, देना है। लेकिन मदीना मस्जिद पर क्यों लोगों ने खुद हथौड़ा चलाया? मुसलमानों ने। जब आप ये कह रहे हैं कि कुरान में ऐसा लिखा ही नहीं है, वो निजी जमीन पर होना चाहिए, तो क्यों माना गया कि मदीना मस्जिद अवैध स्थित थी और उस पर खुद ही मुस्लिम कम्युनिटी ने हथौड़ा चलाया? ऐसा बस क्यों? आप समझ गए मेरी बात को, मैं आप मेरी बात को समझ गए हैं। इसीलिए अगर लगता है कि कहीं हमारा, अभी मैं जहां हूं, जिस क्षेत्र में हूं, अगर मैं उलमा से पूछ लीजिए, मेरा अगर आप हैं सोशल साइट से, आप देवबंद से, फतवा से भी पूछ सकते हैं हम्म। कि ऐसे जगह पर जिसमें जो जो सरकार का हो या गैरों का है, अगर वो लिखा नहीं है, हम्म। चाहे वो मैं असलम बेग ही क्यों ना हो, तो हम्म। मैं समझता हूं कि नमाज में थोड़ा कोताही बरती जाएगी। हम्म। इसीलिए हमारा तो मानना है कि सारा दस्तावेज हमारे पास है और रहता है, लेकिन मौका, जो उचित मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आनन फानन में आप ठीक है, चलिए बुलडोजर लगा प्रशासन देते पूरा हैं। मौका देता है तो सर, इसमें नोटिस भी देता है। प्रशासन शिवेंद्र के साहब क्या जो कहेंगे? अगवा हैं उनको इस पर तो कह रहे विचार हैं करना मुसलमानों चाहिए, को उनको बार बार सोचना प्रताड़ित चाहिए। किया जाता है, आप समय ही नहीं देते हैं। अब समय नहीं देंगे तो ऐसा होगा ना भाई। नहीं नहीं, देखिए, अब समय कौन नहीं देता है? हम्म। मुस्लिम पक्ष तो देखिए शुरू से खड़ा रहा है। आप जब सर, शुरुआत के सर, जंग करेंगे उस समय भी बाकायदा हमारा मानना प्रशासन रहा है, नोटिस आज भी हम देता है, लोग माने 15 दिन का, 1 महीने का, उसके बाद ये बुलडोजर कार्यवाही होती है। हाईकोर्ट का सर, ऑर्डर होता आप है, सदर पत्रकारिता, कोर्ट का ऑर्डर आप होता है। पत्रकारिता कर
आप पत्रकारिता करते हैं, मेरा भी 10 साल तक भारत के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण का मैं पत्रकार रह चुका हूं। और आप पूरे देश के ऑफिशियल मामले को समझ लीजिए कि ऑफिस में एक जाति और निवास बनाने में कितना टाइम लगता है। आप किसी दस्तावेज को निकालने जाएंगे, उसके लिए कितनी चलिए ठीक प्रक्रिया है, का योगी टाइम लगता आदित्यनाथ है। जाति देखकर कार्रवाई कर रहे हैं, बस इतना है। देखिए, योगी इतना आदित्यनाथ का कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर। मैं नकारात्मक बात ना करता हूं। हाँ। भारद्वाज जी, मेरा मानना, मैं वैसा मुसलमान लीडर नहीं हूं जो सिर्फ मुस्लिम कौम को भटकाऊं और उसको उग्र बना दूं। मेरा मानना है कि जो सत्ता पर बैठे लोग हैं, चाहे योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे बिहार में नीतीश आप भी कुमार तो जी कह हो, रहे हैं कि जात वो देखकर सरकार कार्रवाई है की और जाती है। सरकार अपने कायदे और कानून के ठीक है, मुताबिक काम शिवेन करती जी, है। शिवेन जी वो उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जात देख के कार्रवाई होती है। वो कहते हैं मैं उन मुस्लिम संगठनों का समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि आप समय नहीं देते, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए हम्म, देखिए देखिए, मैं इनकी बातों को ही एक बार कहता हूं। इन्होंने हमसे कहा अभी उसमें कहा इन्होंने हम्म, कि गैरों के जमीन पे नमाज नहीं हो सकता ना। हाँ। ये इस बात को मान रहे हैं? आप इस बात को मान रहे हैं? तो आप एक बिल्कुल। काम कीजिए, चलिए हम आप दोनों जन आके जो है वो करते हैं, एक बार ये कोर्ट में चलिए PIL डालते हैं कि जितनी मस्जिदें गैर जमीनों पे हैं सब सरकार तोड़े। चलिए आप हमारे साथ। आप नहीं डालेंगे। और मैं आपको, सुन लीजिए, मैं आपको इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी मस्जिदें बनी असलम जी हैं, डालेंगे। 40% तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हम्म, कि कब्जे की जमीन पर बनी है। अच्छा चलिए, मान लीजिए मैं आपकी बात मानता हूं। आप मुझे बताइए, क्या संभल में मस्जिद तोड़ने से पहले प्रशासन ने क्या नोटिस नहीं दिया था? बिना नोटिस के तोड़ने चली गई थी। फिर आप दूसरी बात कह रहे हैं कि जब आप पहले कुछ बनवाने जाएंगे। भाई साहब, पहले के समय में और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। पहले जो है आप 2G यूज करते थे, आप 4G यूज कर रहे हैं, 5G यूज कर रहे हैं। तब के समय में आज के समय में कार्य में काफी ज्यादा वो है। ऐसा नहीं, उनको 1.5-2 महीने पहले नोटिस दिया गया था, हम्म, प्रशासन पहुंची है, तो वहां पत्थरबाजी होने लगी। वहां आप एक भी मंदिर, इतने मंदिर टूटे। आप एक का उदाहरण दीजिए जहां जो है हिंदू संगठन आके जो है मारपीट किया हो प्रशासन के साथ। आप एक जगह बताइए जहां हिंदू संगठन ने प्रशासन का सहयोग ना किया हो। अच्छा ठीक सिंगल है, नहीं आप समय गिना समय सकते। थोड़ा काम है और कि आप नहीं, हर मस्जिद आपने में जितनी आपने मस्जिदें पहले ही, टूटती हैं। श्रीमान, आपने पहले ही कहा कि बनारस में क्या कहते हैं, अयोध्या में मंदिर को तोड़ा गया है, बहुत तोड़ा गया है। ये कई मामले से अखबार के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से खबर आती रही है। आपका कहना है कि किसी ने, हिंदू ने विरोध नहीं किया, बाधा, तो मुसलमान भी कहीं विरोध नहीं है। मुसलमान भी इस देश में विकास में अवरोधक नहीं है। मुसलमान भी इस देश की तरक्की के लिए नहीं। उतना ही चिंतित है असलम जितना साहब, आप दूसरी चिंतित है। दूसरी खबर पे आते हैं लेकिन कि आपकी चिंता मैं विकास पर आप नहीं है, सारे आपकी चिंता मुसलमानों को सिर्फ कोई नहीं कहता सर, कट्टरपंथियों की बात होती है। अब मुझे बताइए, कानपुर के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि एक मुसलमान व्यक्ति ने, कट्टरपंथी ने मंदिर के बाहर अवशेष फेंक दी, प्रतिबंधित जो मांस होता है उसका। फिर भिड़ंत तो गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों किया जाता नहीं है? नहीं, ये यही आप हाँ। देखिए, आप युवा पत्रकार हैं और हम्म, आप, मेरी दुआएं हैं कि आप आगे बढ़िए। आप ऐसे तथ्य को तलाशिए कि हम्म, जो मांस का टुकड़ा फेंका गया, हम्म, हम बोल रहे हैं कि वो कट्टरपंथियों ने फेंक दिया। हम्म, हमारा जो पुलिस प्रशासन है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हम्म। उनके अनुसंधान का उनका आना चाहिए, नहीं, पुलिसकर्मी बारीकी सस्पेंड हो से गए। जांच होनी चाहिए। सर क्या सस्पेंड अगर हो गए उसमें पुलिसकर्मी। दोषी दोषी अगर कोई भी हो, हम्म, अगर इस तरह की भावना फैलाना चाहता है कि देश में इस तरह का कर करके देश में नफरत की दीवार खड़ा करना चाहता है, ठीक वैसी है। मानसिकता का नफरत हम की लोग दीवार खुले शिवेंद्र जी मन से खड़ी विरोध करना करते चाहते हैं, हैं, आप ये आपके लोग टीवी कह रहे हैं। चैनल में ठीक है विरोध करते सर, हैं। हिंदू संगठनों पर भी सवाल उठता है कि जब कार्रवाई हो रही है, योगी आदित्यनाथ सब कर रहे हैं, तो हिंदू संगठन क्यों सड़कों पर आ जाता है? पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो गए हैं कानपुर के अंदर, हमने देखा है, जब मंदिरों में मांस के टुकड़े मंदिरों के आसपास फेंके गए हैं। तो आप जानबूझकर बवाल काटने की कोशिश करते हैं, ये मुस्लिम संगठनों का कहना है। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, आप कह रहे हैं कि हिंदू संगठन जो है जानबूझ के बवाल करने के लिए आता है, यही कह रहे हैं ना मैं नहीं आप? कह रहा हूं, ये मुस्लिम संगठन कहीं है। पे भी नहीं। यदि मुस्लिम संगठन भी कह रहा है, हम्म, तो देखिए, कोई कहीं भी, मैं पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, चाहे वह बिहार हो, चाहे वो जहां है, जहां हो, अगर हिंदू धर्म के मंदिरों पर गलत तरीके से, अभी एक आप हाल में न्यूज देख रहे होंगे, एक जो है व्यक्ति जो है जाके हिंदू मंदिर के आगे उसमें जो है बाथरूम कर रहा है। अरे क्यों कर रहा है भाई? अब एक बात बताइए, हमारे मंदिरों का बार बार अपमान क्यों? अच्छा एक बात आप मुझे बताएं, हम्म, आप एक पहल बताएं जहां कोई हिंदू मस्जिद में जाके जो है टॉयलेट कर दिया हो, जहां कोई हिंदू जो है ताजिया निकल रहा हो तो कुछ फेंक दिया हो। हम्म, हमारे ऊपर एक बात बताइए, क्या अगर हम बहुसंख्यक हैं भारत देश के,
हम जो है, तो क्या आप हमारे ऊपर ठीक है अत्याचार असलम करने साहब, के लिए जल्दी पैदा से हुए जवाब हैं? दीजिएगा, मेरे पास समय सुनिए, कम है। और अगर आप नहीं हमारे बिल्कुल साथ ऐसा बिल्कुल करेंगे, अगर आप नहीं हमारे बिल्कुल साथ नहीं करेंगे तो क्या हम नहीं अपना विरोध बिल्कुल भी दर्ज नहीं। अगर कराएंगे? ऐसा कोई नहीं, अगर कोई लोग अगर इस तरह की भावना को रखते हैं तो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर आपके हाँ, इबादत की जगह है और आप अपने धर्म के हिसाब से आप वहां अपनी पूजा अर्चना करते हैं। मस्जिद में मैं अपनी इबादत करता हूं। आपका मजहब और आपका दिन आपके लिए है और मेरा दिन मेरे लिए है। अब ये जो कुछ लोग जो नफरती लोग हैं, ये जाके वहां टॉयलेट कर दे तो कोई जाके कुछ कर दे या आप कर देते हैं, निश्चित ही वो ना तो हिंदू सर का उन्हीं नफरती शुभचिंतक है, लोगों पर ना तो प्रशासन मुसलमान का कार्रवाई करता शुभचिंतक है, है, ना जिसे हिंदू आप का कह रहे हैं कि शुभचिंतक है। मुसलमान को सर टारगेट और किया सर जाता मैं है। आपके सर आपके चैनल से मैं ये बताना चाहता हूं हम्म कि भारत का हिंदू और भारत का मुसलमान हम्म एक ही नाव पर सवार हैं। हम सर ये जिएंगे भी बात तो साथ और आप कई मरेंगे बार भी कह साथ। चुके हैं, लेकिन और आप ये फिर कहते आपको हैं बोल ना रहा कि हूं सर कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सर सर मेरी बात को सुन उन्हीं लीजिए मुसलमानों पर कि कार्रवाई हो भारत रही है में जो दंगा भारत के फैलाने जो की कोशिश मुसलमान करते हैं, हैं। हाँ हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा देश दुनिया में कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, इसीलिए शिवेन जी को हमारा भी आप अपना आपसी दोस्त बना भाईचारा लीजिएगा। है और चलिए ठीक निश्चित है। ही रहेगा। हम हाँ लोग समाज के प्रबुद्ध लोगों में आते हैं, इसलिए हम लोग भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत के लोगों के बीच जो नफरत करने वाले हैं चलिए उसके ठीक है खिलाफ रहेंगे, ठीक है, भारत मेरे की पास एकता समय के लिए इतना ही था। खड़ा रहेंगे। असलम बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और हम दोबारा से मुलाकात करेंगे, चर्चा को और बढ़ाएंगे इस मुद्दे पर और कई मुद्दों पर। शिवेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हम कई और चर्चाएं करेंगे और आपसे बहुत अच्छा लगा डिबेट करके। साथ ही साथ हमने जो जनता के मुद्दे हम उठाते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम संगठनों की इस वक्त बहुत बात हो रही है कि आपस में बहुत भिड़ंत देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बात पते है कि में हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे संभल के अंदर जब मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है तो आखिर क्यों मुस्लिम संगठनों को दिक्कत हो रही है। कानपुर के मसले पर भी बात की कि कानपुर में कैसे मंदिरों के आसपास जो मांस के टुकड़े फेंके गए हैं उसमें हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन आपस में भिड़ गए हैं। लेकिन सवाल तो पूछना ये जरूरी है कि आखिर वो कौन लोग हैं। अगर उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है तो आखिर मुस्लिम संगठनों को दिक्कत क्या है, क्योंकि कट्टरपंथ योगी प्रशासन में तो शायद नहीं होगा, जिसका हम देखते हैं कि उदाहरण बरेली में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है और आगे आने वाले समय में ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी। फिलहाल बात पते की में ऐसे मुद्दे हम उठाते रहेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा।